गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। और आज से हमने सीरीज की है 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। और इस सीरीज में हम 1000 क्वेश्चंस कम से कम 10 दिन में करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आज इंक्लूड किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की यह स्पेशल क्लास आपको कैसी लगी, ताकि आपके द्वारा किए गए कमेंट से हमें कुछ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। और कॉन्फिडेंस के कारण आपके लिए हम आगे भी इससे अच्छी अच्छी क्लास लेकर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जल्दी क्रॉस करेंगे। 100 क्वेश्चंस आज इंक्लूड किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोर कमेटी वाज कंस्टिट्यूट इन, यानी बोर कमेटी कब कंस्टिट्यूट की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसमें नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताएं, डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूं ताकि क्लास से जल्दी से हो सके। तो 1943 में इसको बनाया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था। और 1946 में इसको लीगलाइज्ड किया गया था बोर कमेटी को। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो सर जोसेफ बोर थे इसके डायरेक्टर। सर जोसेफ बोर थे इसके डायरेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए यह क्लास बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHEB स्टैंड फॉर, यानी CHEB की फुल फॉर्म पूछिए सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज, यानी सब्जेक्टिव सेंस में फीलिंग अनवेल, यानी जो फीलिंग होती है वह अनवेल, अच्छी ना फील हो तो उसको क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है इलनेस किसको बोला जाता है। तो सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग जो अनवेल होती है, अनवेल यानी अच्छी ना होना, फीलिंग अच्छी ना होना, सब्जेक्टिव सेंस में सेंस होना फीलिंग, अनवेल सेंस, तो उसको बोलते हैं इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ केयर आर देयर, यानी हेल्थ केयर के कितने डायमेंशन होते हैं? 5 डायमेंशन होते हैं। पांचों मैंने आपको इसमें बता रखा है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। हो सकता है एग्जाम में आपको ये 3 दे दे और चौथा कोई और नाम दे दे, एक्सेप्ट का क्वेश्चन देंगे तो वो होएगा। ये 5 के 5 है, वो हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट कोज ऑफ डिजीज, यानी कॉन्सेप्ट क्या है थ्योरी का जो कि डिजीज को कॉज करता है। तो इसका राइट आंसर है कॉन्टेजियन थ्योरी है। कॉन्टामिनेशन जो के कारण जो डिजीज फैलती है उसके को बोलता है कॉन्टाजियन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन आर द विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन को कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड किया जाता है। तो जो वैक्सीनेशन होता है वह स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, इसको प्राइमरी लेवल में इंक्लूड किया जाता है। प्राइमरी लेवल में वैक्सीनेशन को इंक्लूड किया जाता है। सेकेंडरी में क्या करते हैं? तो सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं। और टर्सरी में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी मॉनिटरिंग आर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी बीपी के मॉनिटर को कौन से लेवल में? तो बीपी एक डायग्नोस्टिक टूल हो गया, तो इसमें को सेकेंडरी लेवल में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्लानिंग आर, रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर होते हैं हेल्थ प्लानिंग के लिए? ऑप्शन ए मैन पावर, मनी और मटेरियल, ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती है या रिक्वायर्ड होती है, इनकी आवश्यकता होती है हेल्थ प्लानिंग के लिए, मैन पावर की, मनी की और मटेरियल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में किन किन को इंक्लूड किया गया है। तो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम में सब सेंटर और पीएचसी आते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं? तो सेकेंडरी में आते हैं सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं सेकेंडरी में। और टर्सरी में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड,
प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में सब सेंटर और पीएचसी हो गया, सेकेंडरी में सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, और टर्सरी में जो एम्स होते हैं, एम्स और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होते हैं वे टर्सरी हेल्थ केयर में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम। सेकेंडरी में आपको बता दिया मैंने कि सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं सेकेंडरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्सरी में भी आपको बता दिया कि टर्सरी में कौन कौन किन किन को इंक्लूड किया जाता है। तो टर्सरी में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एम्स इत्यादि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है VHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो महीने में एक बार किया जाता है, और कब किया जाता है तो वह बुधवार को किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VHND यानी विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप बी पीएससी डिलीवरी लोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप बी पीएससी पर डिलीवरी लोड कितना आता है। तो 20 और 20 से ज़्यादा अगर किसी पीएससी पर डिलीवरी होती है तो उसको टाइप बी पीएससी में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ए पीएससी यानी 20 से कम अगर कहीं डिलीवरी होती है पीएससी पर तो वह टाइप ए की पीएससी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन क्राइटेरिया ऑफ पीएससी। पीएससी पर पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या होता है। तो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पर पीएससी इस्टेब्लिश किया जाता है। 20,000 तो हिली ट्राइबल एरिया हो गया, हिली एरिया यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो, और जो 30,000 की पॉपुलेशन है वह प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में 30,000 की पॉपुलेशन पर इस्टेब्लिश किया जाता है पीएससी, और हिली एरिया में 20,000 की पॉपुलेशन पर इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन क्राइटेरिया। सब सेंटर के लिए 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन होगी, वही है 3,000 हिली एरिया और 5,000 प्लेन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन क्राइटेरिया सीएचसी के लिए भी 80,000 तो हिली एरिया हो गया और 1,20,000 जो प्लेन एरिया हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। तो आपको बता दूं सब सेंटर है वो 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन पर, पीएचसी है 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पर, और सीएचसी हो गया 80,000 से लेकर 1,20,000 की पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए सीएचसी। सीएचसी का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम, यानी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई टू इंश्योर दैट प्योर है या होलसम है या सार्वजनिक है, यह स्टेटमेंट किसने दिया था। तो यह स्टेटमेंट दिया था WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर क्राउडेड हाउस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओवर क्राउडेड यानी जिस घर में ज़्यादा भीड़ होती है उसमें कौन सी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर घर में भीड़ होगी तो वो क्लोज रहेंगे, एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, तो जो स्किन डिजीज होती है और रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, कपिंग, स्नीजिंग या माउथ आसपास होने के कारण उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनेट टेस्ट यानी OTA टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इज यूज टू डिटरमाइन किसके लिए किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल जो होता है पानी में अमाउंट ज्ञात की जाती है किसकी, फ्री क्लोरीन रेजिडुअल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग कॉज। ग्लोबल वार्मिंग क्या कॉज करता है। तो यह करता है इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट में ड्राइनेस को इंक्रीज कर रहा है, रिड्यूस फूड प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है, और इंक्रीज सी लेवल यानी समुद्र का जो लेवल है उसको बढ़ा रहा है तक, और इसी के कारण जो फ्लड्स होती है, बाढ़ होती है, वह देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड ऑफ डिजीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि एजेंट, ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट आपको दे देगा ऑप्शन में, और हो सकता है एक एक्सेप्ट दे दे, कोई अदर दे दे, तो ये याद रखना एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट होते हैं एपियोलॉजिकल ट्राइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर। डिजीज ट्रांसमिशन का डायरेक्ट मोड कौन सा है। तो ट्रांसप्लासेंटल यानी मदर से बच्चे को प्लासेंटा के थ्रू डायरेक्ट
मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कोई डिजीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड एट प्रेजेंट, यानी डेमोग्राफी साइकिल के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वह प्रेजेंट में कौन सी स्टेज में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन लेट एक्सपेंडिंग। इसका राइट आंसर है लेट एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो इज यूज टू डिस्क्राइब द, सेक्स रेशियो को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे करते हैं डिस्क्राइब? तो इस नंबर ऑफ फीमेल 1000 मेल, यानी 1000 मेल पर फीमेल कितनी है, यह सेक्स रेशियो में ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस इज टेकन इज इन एवरी, सेंसस साल में कितने टाइम बाद ज्ञात की जाती है या ली जाती है? तो इसका राइट आंसर है 10 साल बाद, यानी हर 10 साल में सेंसस टेकन करी जाती है या जनगणना करी जाती है, हर 10 साल में एक बार। और लास्ट इंडिया में कब हुई थी? तो 2011 में लास्ट इंडिया में जनगणना हुई थी। ये आपको बता दिया लास्ट सेंसस कब हुई थी, 2011 में। फर्स्ट सेंसस कंप्लीट कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस कब हुई थी कंप्लीट? तो वह हुई थी 1881 में। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुई थी? 1881 में फर्स्ट सेंसस इंडिया में कंप्लीट हुई थी। वैसे 1871 में की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं माना जाता है, इसलिए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब की गई थी इंडिया में? तो 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूथ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन टू बी रजिस्टर्ड विद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी राजस्थान सीएचओ में आया था और हरियाणा सीएचओ में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है कि डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 21 दिन के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था? तो 1969 में यह एक्ट आया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरेस्ट सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट इज फाउंड इन, यानी सबसे पूरेस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है इंडिया में? तो हरियाणा का है 879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? तो केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन आर गिवन विच रूट, बीसीजी वैक्सीन कौन से रूट से दिया जाता है? तो इंट्राडर्मली दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? तो लेफ्ट अपर आर्म में, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है बीसीजी का वैक्सीन। और किसको प्रिवेंट करता है? तो ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करता है बीसीजी का वैक्सीन, और यह एट बर्थ पे दिया जाता है 0.05 ml एट बर्थ पर। और अगर एट बर्थ पे ना दे सकें तो उसके बाद कितनी डोज दी जाती है? तो वो 0.01 ml। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह परमानेंट स्कार भी छोड़ता है, बीसीजी का वैक्सीन परमानेंट स्कार भी छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन बता दिया मैंने आपको 0.05 ml है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिजल्ट फाउंड इन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है टीबी के लिए, तो इसका रिजल्ट कब मिलता है? तो 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर इसका टेस्ट का रिजल्ट देखा जाता है। और यह इंट्राडर्मली किया जाता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इंट्राडर्मली किया जाता है। और इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट या इसको मोन्टेक्स टेस्ट भी बोला जाता है, मोन्टेक्स टेस्ट भी बोला जाता है, इसको मोन्टेक्स टेस्ट भी बोला जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट को। यह इसका रिजल्ट 48 से 72 घंटे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टीबी, टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है उसका, जो टीबी होती है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स थेरेपी इज यूज्ड इन, डॉट्स थेरेपी किस में यूज की जाती है? तो टीबी में यूज की जाती है। और डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डायरेक्ट, एग्जाम में पूछी जाती है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डॉट्स थेरेपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीएमडब्ल्यू ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन, यानी बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वह किस में डिस्कार्ड किया जाता है? तो येलो बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। यह एक्ट कब आया था? तो बीएमडब्ल्यू का आया था 1998 में, और बीएमडब्ल्यूएम आया था 2016 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नोजोकोमियल इन्फेक्शन अकर इन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहाँ अकर उत्पन्न होता है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है। हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है उसके दौरान उसको इन्फेक्शन हो जाता है, उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है तो यह होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड किसको बढ़ाता है, जो इकोलाई होता है वह सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन के दौरान। नोजोकोमियल इन्फेक्शन अकर्ड विद इन, यानी नोजोकोमियल कब उत्पन्न हो जाता है तो हॉस्पिटल में आने के 48 घंटे के अंदर अंदर यह नोजोकोमियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMWM कमीशन, यानी BMWM बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कब का रूल कब आया था 2016 में यह नियम या रूल्स आया था। और BMW कब आया था तो 1998 में BMW बायोमेडिकल वेस्ट आया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेन ऑफ ऑल रिकॉर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन हाइड्रोक्लेव ऑटोक्लेव फॉर ए पीरियड ऑफ, यानी जो रिकॉर्ड होते हैं हाइड्रोक्लेव के इंसिरेशन, यानी इंसिरेशन मतलब जलाना, हाइड्रोक्लेव और ऑटोक्लेव जो करते हैं इंस्ट्रूमेंट को या ऑटोक्लेविंग करते हैं, उसका रिकॉर्ड कितने टाइम तक सेफ रखा जाता है तो 5 साल तक इसका रिकॉर्ड सेफ रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। मेजर सोर्सेज क्या होती है, यानी सबसे ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ देखने को मिलता है तो इम्यूनाइजेशन साइट पर, ब्लड बैंक में और नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें, उस जगह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मेजर सोर्स पूछा है कि सबसे ज़्यादा बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वह कहाँ देखने को मिलता है तो कहाँ देखने को मिलता है तो इम्यूनाइजेशन साइट है वहाँ पर, ब्लड बैंक में, नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो न्यूट्रिएंट इज, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं तो विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं, सेमी मिनरल या मिनरल्स जो होते हैं वे माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, मैक्रो होते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, जो कि सबसे ज़्यादा डाइट में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं ये चीज़ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट में इंक्लूड किया जाता है। और विटामिन और मिनरल्स डाइट में कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में जो येलो कैटेगरी में जो बीन्स में हम डिस्कार्डेड जो बायोमेडिकल वेस्ट डालते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं तो इंसिनरेशन एंड डीप बुरियल, यानी उनको जलाते हैं और उनको बाद में बूर देते हैं। डीप बुरियल यानी गड्ढा खोदकर बूर दिया जाता है या ढक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिच सोर्सेज क्या है तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट है जैसे कि नींबू है, लेमन है, आंवला है, इनमें सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट देखने को मिलता है जितने भी खट्टे फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनोदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का अनोदर नेम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी को। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, यानी अनोदर नेम पूछा है विटामिन सी का। तो विटामिन सी का बॉटनिकल नेम या अनोदर नेम क्या होता है तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वह विटामिन सी होता है। सारे विटामिन के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। विटामिन ए कौन सा होता है तो विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है वह विटामिन ए कहलाता है, रेटिनॉल। इसके अलावा जो विटामिन B1 होता है, B1, विटामिन B1 जो होता है उसको बोला जाता है, विटामिन B1 होता है थायमीन। थायमीन होता है विटामिन B1 और B2 होता है B2 को क्या बोला जाता है तो राइबोफ्लेविन जो विटामिन होता है वह B2 कहलाता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 कहलाता है। और जो B3 होता है वह B3 विटामिन होता है वह निएसिन कहलाता है। निएसिन जो होता है जिसमें पेलेग्रा डिजीज देखने को मिलती है, जिसमें 4D देखने को मिलता है पेलेग्रा डिजीज में, वह निएसिन होता है विटामिन B3। और विटामिन जो B6 होता है, विटामिन B5 होता है उसको पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है विटामिन B5 को, पेंटोथेनिक एसिड।
और विटामिन B6 जो होता है, विटामिन B6 उसको बोला जाता है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन जो कि दिया जाता है आइसोनियोजिड के कारण ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को सबसे ज़्यादा दिया जाता है विटामिन B6 न्यूराइटिस को रोकने के लिए। और विटामिन B7 जो होता है उसको बायोटिन बोला जाता है, और इसी को ही विटामिन H भी बोला जाता है। विटामिन H जो होता है वह विटामिन B7 होता है। और नेक्स्ट मैं बता दूं, आप जो विटामिन B9 होता है उसको फोलिक एसिड बोला जाता है। फोलिक एसिड कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B9 जो होता है वह फोलिक एसिड विटामिन होता है। और कौन सा रह गया? विटामिन B12। विटामिन B12 यह इसको बोला जाता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी मैंने आपको सारे करवा दिए, सारे के सारे नाम बता दिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा बॉटनिकल नेम से रिलेटेड कन्फर्म। और जो दूसरे विटामिन के बारे में बता दूं, विटामिन के जो होता है, विटामिन के का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो वह फाइलोक्विनोन कहलाता है। फाइलोक्विनोन जो विटामिन के होता है वह फाइलोक्विनोन कहलाता है। और मेनाक्विनोन भी बोला जाता है, इसको मेनाक्विनोन भी बोला जाता है। और जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई इसको टोकोफिरोल बोला जाता है। टोकोफिरोल, विटामिन ई को टोकोफिरोल बोला जाता है। और विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी वह कैल्सीफिरोल कहलाता है। कैल्सीफिरोल। आई थिंक मैंने आपको सारे के सारे विटामिन के बारे में बता दिया, कौन सा किसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल इज आल्सो नोन एज। रेटिनॉल को विटामिन ए है जो उसके रेटिनॉल का विटामिन ए का बॉटनिकल नेम क्या है? तो रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए कहलाता है। और उसके कारण कौन सी डिजीज देखने को मिलती है बच्चों में? मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है विटामिन ए के कारण। और विटामिन ए को 9 मंथ की एज पर ओरली डोज दी जाती है। विटामिन ए की 9 मंथ की एज पर ओरली डोज दी जाती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो डोज है वह दी जाती है 9 मंथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या कोज करती है? तो ऑस्टोमलेशिया करती है एडल्ट में और रिकेट्स करती है चिल्ड्रन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विटामिन डी का रिच सोर्सेज क्या होता है, किसके कारण सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? तो जो सन होता है, सन यानी सूरज जो होता है उसकी जो धूप होती है उसके कारण सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन इज विटामिन नाउन एज। मैंने आपको बता दिया विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण क्या देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है गोइटर जो डिजीज होती है वह जो गेंगा रोग होता है वह आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं वह फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। विटामिन पिछली बार राजस्थान CHO में एक क्वेश्चन आया था, वाटर सोल्यूबल के बारे में पूछा गया था। हो सकता है इस बार फैट सोल्यूबल विटामिन पूछ ले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वाटर सोल्यूबल कौन से हैं? तो विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वह वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 फरवरी डे से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इन क्लासों में करवा दूंगा। तो वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू कंडीशन कॉल्ड। यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? जो टिटेनी होती है, ये मसल्स में जो स्पाज्म हो जाता है
उसके कैल्शियम की कमी के कारण टिटेनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। मिड डे मील प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था? तो 1962 में इंडिया में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम, जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसी का 1995 में मिड डे मील स्कीम के रूप में स्टार्ट कर दिया गया था। मिड डे मील जो मिड डे मील प्रोग्राम है जो कि 1962 में स्टार्ट किया गया था, उसी को मिड डे मील स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल वेट गेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में टोटल वेट गेन कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल वेट कितना गेन होता है प्रेगनेंसी में? तो 11 से 14 किलो वेट गेन देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन में अलग अलग दे तो 11 किलो को प्रायोरिटी दी जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो, सेकंड में 5 किलो और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 किलो, ऐसे वजन वेट होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दी जाती है? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी इसके साथ कुछ नहीं दिया जाता, तो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बच्चे में कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? इसको वीनिंग भी बोला जाता है, वीनिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है 4 से 6 महीने में स्टार्ट कर दी जाती है। अगर आपको ऑप्शन में ये दे 4, 5 या 6, 7 मंथ दे तो आपको 4 को ही प्रायोरिटी देनी है। 4 मंथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो प्रोटीन होता है उसकी रिकमेंडेशन कितनी दी गई है, यानी कितनी आवश्यकता होती है प्रोटीन की प्रेगनेंसी में? तो 75 ग्राम प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड किया गया है प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यानी एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम कितना होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? तो 1/4 mg प्रतिदिन के हिसाब से प्रेग्नेंट वुमेन को कैल्शियम प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैलोरी आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उसको कितनी कैलोरी रिकमेंडेड की जाती है? तो 2500 किलो कैलोरी जो होती है वह ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है उसको रिकमेंड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम ए डे न्यू बॉर्न जनरली नीड टू फीड, यानी कितने टाइम में जो न्यू बॉर्न होता है उसको कितने दिन में, कितने टाइम यानी कितनी बार दिन में बच्चे को जनरली फीड की आवश्यकता होती है? तो 8 से 10 बार जनरली बच्चे को नीड होती है फीडिंग की। और इसके अलावा जब बच्चा क्राई करता है तो भी फीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज ऑफन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ, यानी कौन सा विटामिन जो न्यूट्रिएंट होता है वह बच्चे को एट बर्थ पर दिया जाता है? तो विटामिन के होता है वह एट बर्थ पर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है ताकि बच्चे को ब्लीडिंग ना हो। बच्चे में ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के की कितनी डोज दी जाती है? तो 0.5 ml डोज दी जाती है अगर बच्चे का वजन 1500 ग्राम से कम हो तो। अगर बच्चे का वजन 1500 ग्राम से कम हो तो 0.5 ml डोज देनी चाहिए। अगर 1500 ग्राम से ज़्यादा हो तो 1 ml डोज दी जाती है बच्चे को विटामिन के की। और यह IM देते हैं तो कौन सी मसल्स पे देते हैं? तो वास्टस लैटरलिस जो मसल होती है उसमें दिया जाता है IM। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मिड जो थाई होती है उस पर होता है वास्टस लैटरलिस मसल, उसमें IM के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NID, इस रूप में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो 1989 में यह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो 1963 में ही नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, 1963 में। और
जो नेशनल आयोडीन डिसऑर्डर प्रोग्राम है, यह नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम को ही इसमें मर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी यूज टू मेक ए ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि ब्रेस्ट मिल्क बनाने में, मेक करने में हेल्प करता है बॉडी में। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है जो कि ब्रेस्ट मिल्क बनाता है, तो वह प्रोलैक्टिन होता है। और सिक्रीट कौन सा करता है, तो वह ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वह सिक्रीट करता है मिल्क को। मिल्क सिक्रीट या मिल्क लेयर डाउन रिफ्लेक्स कौन सा है, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह मिल्क लेयर डाउन रिफ्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है, और इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। अगर लव हार्मोन के बारे में पूछे तो लव हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वह लव हार्मोन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ द बेबी एट बर्थ। बेबी का एट बर्थ पर एवरेज वेट कितना है, इंडिया का पूछे, इंडिया में, तो यह एवरेज वेट 2.5 से 2.8 किलोग्राम होता है। और इंडिया का एवरेज वेट पूछे तो 2.8 किलोग्राम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट एडल्ट कंज्यूम डेली। यानी कार्बोहाइड्रेट एक एडल्ट कितना कंज्यूम करता है डेली, तो 50 से 60% जो कार्बोहाइड्रेट है वह कंज्यूम करता है एक एडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैलोरी पर डे प्री स्कूलर नीड। यानी जो प्री स्कूलर चाइल्ड होते हैं, या इनको टोडलर भी बोला जाता है, प्री स्कूलर जो चाइल्ड होते हैं उनमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 1000 से 1400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक प्री स्कूलर जो चाइल्ड होता है उसको कितनी कैलोरी की नीड होती है, तो 1000 से 1400 कैलोरी की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गोज अप इन ओल्ड एज। यानी कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ओल्ड एज में, तो विटामिन की सबसे ज़्यादा नीड होती है ओल्ड एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस वाज स्टार्टेड इन। आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यानी यह कब स्टार्ट की गई थी, तो 1975 में स्टार्ट की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीडीएस में किन को इंक्लूड किया जाता है, तो 6 साल से कम के बच्चे और उनकी माता है उनको इंक्लूड किया जाता है आईसीडीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस प्रोग्राम कवर अर्बन एंड रूरल एट द पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन पर आईसीडीएस प्रोग्राम कवर करता है, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो 1 लाख की पॉपुलेशन को आईसीडीएस प्रोग्राम के अंडर कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर डे फॉर टोडलर। टोडलर में प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है या डेली रिक्वायरमेंट होती है, तो 0.55 ग्राम प्रति किलो प्रतिदिन के हिसाब से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड इन। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही चिल्ड्रंस डे भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे और चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंट गर्ल्स डेली ऑफ प्रोटीन इज। यानी एडोलसेंट जो गर्ल्स होती है उनको प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है डेली, तो 45 से 60 ग्राम जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक एडल्ट गर्ल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू असेस द ब्लड प्रेशर। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को असेस करने के लिए या मेजर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर है स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है बीपी इंस्ट्रूमेंट उसको बोला जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर।
इसका यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय, जो लंग LFT है, लंग फंक्शन टेस्ट है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं, यह लंग फंक्शन टेस्ट है, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? तो स्पायरोमीटर के द्वारा यह डिटरमाइन किया जाता है या मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किसके डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन लीव्स ए स्कार, यानी कौन सा वैक्सीन परमानेंट स्कार छोड़ता है? तो BCG का जो वैक्सीन होता है वह परमानेंट स्कार छोड़ता है। और डिजीज कौन सी है जो कि स्कार छोड़ती है? तो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज थी पहले थी यह 8 मई 1980 को 8 मई 1980 को वर्ल्ड से इरेडिकेट घोषित कर दिया था, इसको वर्ल्ड से इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स डिजीज होती है उसमें जो स्कार बन जाते हैं बॉडी पर वो परमानेंट रहते हैं, और जो BCG वैक्सीन होता है अगर BCG वैक्सीन लगाते हैं तो यह इसका परमानेंट स्कार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो प्रोटीन डाइट लीड टू, लो प्रोटीन डाइट के कारण क्या होता है? तो क्वाशियरकोर जो डिजीज होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो डिजीज ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्वाशियरकोर और मरासमस, क्वाशियरकोर और मरासमस। तो इसमें जो प्रोटीन की कमी से देखने को मिलती है वह क्वाशियरकोर होती है, और जो कैलोरी की कमी से देखने को मिलती है वह मरासमस डिजीज देखने को मिलती है। क्वाशियरकोर में एक क्लासिकल साइन होता है जिसको फ्लैग साइन बोला जाता है, फ्लैग साइन बोला जाता है क्वाशियरकोर में। और जो मरासमस होता है उसमें बच्चा मरा मरा सा होता है, मसल्स की सीवियर वास्टिंग हो जाती है, सीवियर मसल्स वास्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सीवियर मालन्यूरिश्ड चाइल्ड, सीवियर मालन्यूरिश्ड जो चाइल्ड होता है उसमें क्या रेंज देखने को मिलती है? मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस जो सीवियर मालन्यूरिश्ड में तो वह 11.5 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलती है। एक साकिर टैप होती है उसके द्वारा इसका मेजर किया जाता है बच्चे में माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए, जो कि अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो वह बच्चा सीवियर माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आता है। तो ये आपको बता दिया कि किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो साकिर टैप के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वुमेन्स डे, वर्ल्ड वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वह यह किया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इस्टेब्लिश यूनिसेफ, यूनिसेफ को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1946 में यूनिसेफ यानी यूनाइटेड, अगर इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है यूनिसेफ की। और यह कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1946 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया, इंडिया में यूनिसेफ का रीजनल ऑफिस कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है WHO और यूनिसेफ से एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 7 अप्रैल 1948 को यह इस्टेब्लिश किया गया था, और 7 अप्रैल को इसी के रूप में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूड बोर्न डिजीज। फूड बोर्न डिजीज में मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन से देखने को मिलते हैं, या फूड पॉइजनिंग जो होती है उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम, तो डायरिया जो होता है वह मोस्ट कॉमन सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है फूड बोर्न डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंसन डिजीज आल्सो नाउन एज लेप्रोसी। लेप्रोसी को ही जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, इसी को ही हैंसन डिजीज बोला जाता है। एग्जाम में बहुत बार ये चीज पूछी गई है कि लेप्रोसी का अदर नेम क्या है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी? क्लास मैंने थोड़ी फास्टली करवाई है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। एक तो मैं आपको 4 ऑप्शन बताकर क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें टाइम का ज़्यादा वेस्टेज होता है। आज मैंने आपको लगभग 40 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। 100 तो मैंने आपको नंबरिंग दे रखी है कि 100 क्वेश्चन, इसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताए हैं, वो भी क्वेश्चन इसी में है। तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको 40 मिनट के टाइम पीरियड में करवा दिए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम देने वाले हर कैंडिडेट के पास यह क्लासें पहुँचे और उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फ्रेंड।